नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 105 प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे दोस्तों सभी एग्जाम में जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और इसमें जो 105 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। ये सारे प्रश्न दोस्तों किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 105 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस जीके जीएस की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता है, यह सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं भारत का बिस्मार्क भी इसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा भी है, कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं गुजरात में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में दिया गया था। 1928 में बारदोली आंदोलन हुआ था, बारदोली की महिला के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है, इसको राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी को। और महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने ही दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया गया था। अगर साथी हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का, तो आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो प्रसिद्ध सांची का स्तूप साथी अशोक के समय में बना था। याद रखिएगा सांची का जो स्तूप है मेरे साथी, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। और अशोक का बात करते हैं तो यह मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है। अशोक दोस्तों बिंदुसार के पुत्र थे, याद रखिएगा। और बिंदुसार किसका पुत्र थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। और बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य थे, और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। अगर कनिष्क का बात करते हैं दोस्तों, तो कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कहाँ? कुंडल वन कश्मीर में। अब बौद्ध धर्म इसी संगीति में दो भाग में बट गया था। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, कहाँ? तो पाटलिपुत्र में किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? लुम्बिनी जो है यह बौद्धों का धार्मिक स्थल है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी आपको पड़ता है नेपाल में, आप बोल सकते हैं। सिखों का बात करते हैं तो सिखों के साथी कुल 10 गो गुरु हुए, जिसमें से सिखों के प्रथम गुरु पूछा जाए तो गुरु नानक बोलिएगा। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप गुरु गोविंद सिंह। और याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1666 में। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ का स्थापना किया 1699 में। ये सब प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। सिखों के 5वें गुरु पूछे गए हैं, गुरु अर्जुन देव बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? राजा राममोहन राय इस 4 ऑप्शन में से ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाते हैं। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया कोलकाता में। आर्य समाज का स्थापना बोल सकते हैं आप स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया 1875 में मुंबई में, बोल सकते हैं। प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। रामकृष्ण मिशन का स्थापना दोस्तों 1897 में किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? यह दोस्तों बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा।
सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि बोल सकते हैं हिटलर के द्वारा दिया गया था। हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में, जिसकी राजधानी वियना है, और हिटलर जर्मनी के शासक थे। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो दोस्तों आप बोल सकते हैं साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज का आदेश दे दिया गया और उसी में लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध किया था। साइमन कमीशन वापस जाओ। साथ ही साइमन कमीशन का बात करते हैं तो इसका गठन हुआ आपको 1927 में और भारत आया था 1928 में, और 2 वर्ष बाद यानी 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था साइमन कमीशन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। आप सही उत्तर बोल सकते हैं 30 जनवरी 1948 को, और इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था। दोस्तों प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया गया चंपारण से 1917 में, याद रखिएगा प्रथम सत्याग्रह शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, ये रहा साथी, कथा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसके प्रथम अध्यक्ष आगा खां हो जाता है प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किनके दरबारी कवि थे। बाणभट्ट का बात करते हैं तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाते हैं बाणभट्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न का था अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था। अशोक का शिलालेख ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आता है किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। इब्न बतूता आप बोल सकते हैं यह मोरक्को यात्री था दोस्तों। रेहला नामक पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, तो इब्न बतूता के द्वारा। शेरशाह सूरी का बात करते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां हो जाता है और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे। पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो जाता है और रॉबर्ट क्लाइव का साथी जीत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथा गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। समुद्रगुप्त का बात करते हैं तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। याद रखिएगा कौन थे, हरिसेन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है उदयगिरी के पत्थर में कांटी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी। दोस्तों आप सही उत्तर बोल सकते हैं बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। तो दोनों विकल्प में से साथी देख लीजिएगा, उसके बाद आंसर को लॉक कीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं, यह बिहार के रहने वाले थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और आप बोल सकते हैं यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया यह 1942 में शुरू किया गया। इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। कभी कभी मेरे भाई 8 अगस्त विकल्प में नहीं दिया रहता है, तो 9 अगस्त आप लॉक कीजिएगा। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया।
दोस्तों बोल सकते हैं आप, दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने का और कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने का। तब बंगाल विभाजन घोषणा किया गया 1911 में, अब बंगाल विभाजन रद्द हो गया 1911 में, लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी बनी दोस्तों 1912 में। 11 में घोषणा किया गया था। तो इसमें तो दोस्तों 12 ऑप्शन में नहीं दिया गया था, 11 लॉक कीजिए, लेकिन ऑप्शन देख के इस प्रश्न का उत्तर आप लॉक कीजिएगा मेरे भाई। अगला प्रश्न है, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बोल सकते हैं जी के गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले बोल सकते हैं आप। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। वहां पर साथी 1912 याद रखिएगा। कहता 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? इनमें से कौन भाग नहीं लिया था? तब भगत सिंह भाग नहीं लिया था। 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति यह 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से दोस्तों पूर्ण रूप से शुरू होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? आप बोल सकते हैं उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर मेरे दोस्त, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक आप बोल सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। बलबन का बात करते हैं तो बलबन ने भारत में रक्त और लोह की नीति अपनाया। कौन सा थी? तो बलबन भारत में। और विश्व में अगर पूछा जाए रक्त और लोह का नीति किसने अपनाया, तो बिस्मार्क ने अपनाया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था कहाँ? सारनाथ में। ऑप्शन डी सारनाथ में बोल सकते हैं आप। कहता सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी? सिराजुद्दौला की जो हार हुई थी यह प्लासी के युद्ध में 1757 में यह युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में लड़ा गया। बॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में लड़ा गया था, बॉन्डी वॉश का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? इस 4 ऑप्शन में से दादा भाई नौरोजी आप लॉक कर दीजिए। एओ ह्यूम का बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना किया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किया गया किसके द्वारा? इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा इसका स्थापना किया गया। बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल विभाजन दोस्तों पूछा जा रहा है। इस 4 ऑप्शन में से आप कौन ऑप्शन लॉक कीजिएगा? 1905 याद रखिएगा, करजन के समय में हुआ था। और बंगाल विभाजन रद्द पूछा जाए तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजधानी किस शहर में स्थित है? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध पूछा जाए तो 1191 बोलिएगा। तराइन का तृतीय युद्ध पूछा जाए तो 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? कौन राजवंश का शासन था? संगम राजवंश का। ऑप्शन ए याद रखिएगा। प्रश्न कहता मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? दोस्तों इसके नाम से किसको जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को इस नाम से संबोधित किया जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इसको लिखने का काम किसके द्वारा किया गया था? हरिसेन के द्वारा किया गया था। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? दोस्तों यह रॉलेट एक्ट को कहा गया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? आप बोल सकते हैं उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन सी उत्तराखंड से यह संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? वितरक न्याय की संकल्पना आपसे पूछा जा रहा है। अरस्तु बोलिएगा आप। क्या बोलिएगा? अरस्तु, जिसे जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खांसी विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। तीरथ सिंह के द्वारा किया गया। नेशनल मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? नेशनल मंडेला की मृत्यु 2013 में इसका मृत्यु हो गया था। बैटरी का आविष्कार किसने किया? बैटरी का आविष्कार वोल्टा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वोल्टा के द्वारा मेरे भाई किया गया। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए दोस्तों। असम बोल सकते हैं डिगबोई। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था आर्किमिडीज किस देश के मूल निवासी थे? ग्रीस के थे, याद रखिएगा। यूनान के। उत्प्लावकता से संबंधित नियम आर्किमिडीज के द्वारा ही दिया गया। जीवन बीमा निगम, जिसको LIC कहा जाता है, की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना 1 सितंबर 1956 में किया गया था। 1956 ऑप्शन डी में दिया गया है। LIC का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जाए ना, लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बोल सकते हैं मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? काराकोरम दर्रा का अगर हम बात करते हैं ना तो जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है और भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 में। ऑप्शन सी में दिया गया है 1953। अगला प्रश्न है, कहता है लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों लोहा का शुद्धतम रूप कौन होता है? पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? यह समझौता हुआ था 1985 में, यह समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? उसका नाम है भूटान। भूटान की राजधानी थिम्पू और मुद्रा नगुल्ट्रम हो जाता है। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है अपना भारत में। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन है? अधातु पूछा जा रहा है, फ्लोरीन बोलिएगा आप। दोस्तों बोल सकते हैं सबसे अगर हल्की धातु पूछा जाए तो हो जाता है आपको लिथियम बोल सकते हैं, और सबसे भारी धातु पूछा जाए ना तो बोलिएगा सीजियम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है, जल विद्युत को। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। लाल बहादुर शास्त्री का बात करते हैं तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? 1927 में दोस्तों बोल सकते हो, ऑप्शन डी पुराना वाला। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। भारतीय सर्वेक्षण अगर विभाग का मुख्यालय पूछा जाए तो देहरादून और बेंगलोर, दोस्तों याद रखिएगा बेंगलुरु, इसरो का मुख्यालय यहाँ है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को तो विटीकल्चर कहा जाता है। और अंगूर और इमली में कौन अम्ल मौजूद है? टार्टरिक अम्ल इसमें पाया जाता है। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ब्राजील के घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? इसके लेखक विजय लक्ष्मी पंडित। सरोजिनी नायडू का बात करते हैं दोस्तों तो इसे भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? शारदा एक्ट का बात करते हैं लॉर्ड इरविन बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का आता है विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? विश्व भारती का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता के अंतर्गत इसका मुख्यालय है, कोलकाता के अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी?
उसका नाम हो जाता अलाउद्दीन खिलजी, जिसको द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। हाथी सिंह मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद, ऑप्शन डी याद रखिएगा आप, अहमदाबाद आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? अधातु है लेकिन धात्विक चमक पाया जाता है। ग्रेफाइट भी बोल सकते हैं, आयोडीन भी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी, ग्रेफाइट तो अधातु होता है लेकिन यह विद्युत का सुचालक भी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च के दिन और 22 मार्च के दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल के दिन दोस्तों पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। लेक्टोमीटर से किसकी शुद्धता मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से पूछा जाए तो। दर्भ का आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? दर्भ का आपेक्षिक घनत्व दोस्तों किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर दोस्तों, ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह है आपको स्पेन का। कौन देश का? स्पेन का यह राष्ट्रीय खेल हो जाता है। यूरेनियम की खान स्थित है, यूरेनियम की खान बोल सकते हैं जादूगोड़ा। जादूगोड़ा कहाँ पड़ता है? यह झारखंड में पड़ता है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन का था चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? टेस्ला दोस्तों। पास्कल किसका है? यह दाब का हो जाता है। पुर्तगाली यात्री नुनीज किसके दरबार में आया था? तो यह आया था अच्युत राय के दरबार में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था। यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 1666 में इसका जन्म हुआ था। मछली किस अंग से सांस लेती है? गिल के द्वारा। गिल नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में तो गलफड़। त्वचा दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन है? संविधान बोल सकते हैं। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है और महाभारत को वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है और रामायण को दोस्तों वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? ये चेन्नई आप बोल सकते हैं दोस्तों। कहाँ? चेन्नई याद रखिएगा। प्रश्न कहता है भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? भारत की अगर हम प्रमुख फसल का बात करते हैं तो चावल। चावल आपको खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, गेहूं रबी फसल के अंतर्गत। भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है? सूर्य की आकृति बनी, पीपल के आकार होता है साथी यह पुरस्कार। और इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 1 भी रुपए की राशि नहीं दी जाती है, 0 रुपए की राशि दी जाती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? आप बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में, विकल्प सी। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है? लाल अंगूर आपको जापान के अंतर्गत मिलेंगे। कहाँ? जापान के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में तेजाब पेशाब में बोल सकते हैं पाया जाता है, मूत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? पका हुआ पपीता में सभी विटामिन मौजूद रहता है। अगला प्रश्न ये रहा, मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? तो बोल सकते अंग पूछा जा रहा है तो त्वचा बोलिएगा, ग्रंथि पूछा जाए तो आप यकृत बोलिएगा। राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की? यह जापान ने शुरू किया था। कौन देश? जापान के द्वारा शुरू किया गया। भारत का किस नदी में सोना मिलता है? तो भारत के कौन नदी में? स्वर्णरेखा नदी में बोल सकते हैं सोना मिलता है। अगला प्रश्न है बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का दोस्तों फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, टंगस्टन याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? बेंगलुरु में बनाया गया था पहला कंप्यूटर बोल सकते हैं। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? दिल्ली में। लखनऊ को नवाबों का शहर के रूप में भी जाना जाता है। मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था?
मलेरिया रोग जो पाया गया था ना अफ्रीका में, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? पोलियो फैलता है यह विषाणु के कारण, यानी वायरस के कारण पोलियो फैलता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य में दोस्तों घेंघा रोग, जिसको ग्वाइटर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं के शहर के रूप में मुंबई को जाना जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला बोल सकते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। अस्कर्बी नामक रोग हो जाता है इसकी कमी से। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम आपको स्थित है। रामायण का रचना किस काल में हुआ था? शुंग काल में दोस्तों रामायण का रचना हुआ था। आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध है गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी दोस्तों यह अपना बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। हरित लवक की खोज किसने की? सिम्बर के द्वारा हरित लवक का खोज किया गया। किसके द्वारा? सिम्बर के द्वारा आप बोल सकते हैं। कहता कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में दोस्तों कन्नौज का लड़ाई लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? रांची याद रखिएगा, झारखंड बोल सकते हैं आप। कर्क रेखा पर स्थित है भारत के 8 राज्य। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन ए कृष्णा नदी पर यह स्थित है। गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर का सुरक्षित वन जो है शेर के लिए, और यह कहाँ है? गुजरात में। एक सींग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि असम में है। इसका सही उत्तर बताइए, इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी है? अकबर का जीवन कथा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? दोस्तों औरंगजेब को कहा जाता है। विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में अम्लों की संख्या पूछा जाए, साइट्रिक अम्ल बोलिएगा, खट्टे फलों में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पेट में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछा जाता है H2SO4। तो दोस्तों ये थे आपको जीके जीएस के 105 प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, इस जीके जीएस की वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस जीके जीएस की वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंतर्गत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।